प्रज्ञान की। चांद पर प्रज्ञान जुटा रहा ज्ञान। चांद पर रोवर प्रज्ञान की चहलकदमी। चंद्रयान का मिशन, रोवर प्रज्ञान का रोटेशन। चंदा मामा के आंगन में प्रज्ञान की अटखेलियां। आज इसरो की ओर से प्रज्ञान रोवर की 2 तस्वीरें जारी की गई हैं, जिसमें एक तस्वीर में वो सुरक्षित रास्ते की तलाश करता नजर आ रहा है। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद प्रज्ञान लगातार वहां चहलकदमी कर रहा है और एक के बाद एक तस्वीरें भी भेज रहा है। इन तस्वीरों के जरिए तमाम जानकारियां मिल रही हैं। इसरो की ओर से इन तस्वीरों को जारी किया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि चंद्रमा की सतह पर कई अहम चीजें होने की जानकारी भी प्रज्ञान के जरिए मिल रही है। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर और ऑक्सीजन समेत कई तत्वों की पुष्टि की है। चंद्रयान पर एक और खुशखबरी, रोवर ने चांद पर खोजा ज्ञान। चांद पर की सल्फर की खोज। चांद के और रहस्यों से उठेगा पर्दा। चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान चांद से रोज रोज नई नई खुशखबरी दे रहा है। रोवर प्रज्ञान पर लगे उपकरण चांद के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं। इसरो ने मिशन चंद्रयान को लेकर एक बड़ी खुशखबरी दी है। इसरो ने चांद पर रोवर का नया वीडियो जारी करते हुए ये बताया है कि चांद पर सल्फर की मौजूदगी खोज ली गई है। रोवर ने अपनी खोज में चांद पर सल्फर की मौजूदगी को पुख्ता किया है। इसरो ने मिशन मून के अभियान से इस बड़ी सफलता को दुनिया के सामने रखा। इसरो ने बताया कि रोवर पर लगे एक उपकरण ने दूसरी तकनीक के माध्यम से चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। इसरो ने बताया कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप ने सल्फर के साथ अन्य छोटे तत्वों का भी पता लगाया है। इसरो द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में 18 सेंटीमीटर लंबे APXS को घुमाते हुए एक ऑटोमेटिक हिंज मैकेनिज्म दिखाया गया है, जो डिटेक्टर हेड को चंद्रमा की सतह से करीब 5 सेंटीमीटर ऊपर स्थिर करता है। सल्फर की खोज के बाद अब रोवर चांद पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश में है। चांद पर ऑक्सीजन पहले ही मिल चुका है, इसलिए हाइड्रोजन की मौजूदगी का सुराग ढूंढना और ज्यादा अहम है। आखिर चांद पर रोवर प्रज्ञान की ये खोज क्यों महत्वपूर्ण है, आइए ये समझते हैं। चांद की सतह पर सल्फर की खोज इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे चांद की संरचना और वो कैसे विकसित हुआ, कैसे आकार में आया, इसके बारे में सुराग मिल सकता है। सल्फर सोलर सिस्टम का एक कॉमन एलिमेंट है, लेकिन चांद पर इसका मिलना दुर्लभ है। लिहाजा उसके दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की मौजूदगी को वाटर आइस यानी जल हिम की मौजूदगी का संकेत माना जा सकता है। वाटर आइस यानी जल हिम इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये चांद पर भविष्य में इंसानों की रिहाइश के लिए पानी का स्रोत भी साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, इससे स्पेसक्राफ्ट के लिए ईंधन और ऑक्सीजन भी पैदा किया जा सकता है। वैज्ञानिकों को चंद्रमा की धरती पर सल्फर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब चंद्रयान 3 रोवर प्रज्ञान पर लगे 2 उपकरणों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में मिले सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि कर दी है। चंद्रयान 3 जिस दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उतरा, वहाँ चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानें किससे बनी हैं, जिनका प्रज्ञान रोवर अपने वैज्ञानिक उपकरणों के साथ उत्तर रोवर ने लैंडर की तस्वीर खींची है, उसे लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स ने बनाया है। लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों में ही कैमरे लगे हुए हैं। लैंडर की आज की तस्वीर रोवर पर लगे नेविगेशन कैमरे ने खींची है। आइए आपको बताते हैं कि प्रज्ञान रोवर पर लगे कैमरे कैसे काम करते हैं। प्रज्ञान रोवर में सामने की ओर 2 नेविगेशन कैमरे लगे हुए हैं। एक कैमरा बाईं तरफ लगा है और दूसरा कैमरा दाईं तरफ। यही दोनों प्रज्ञान रोवर की आंखें हैं। ये दोनों कैमरे जो भी देखते हैं, उसकी मदद से प्रज्ञान को रास्ता बताया जाता है। इन्हीं कैमरों की मदद से देखा जाता है कि प्रज्ञान के रास्ते में कोई पत्थर, चट्टान या क्रेटर ना आ जाए।
प्रज्ञान रोवर का नेविगेशन कैमरा जो भी फोटो लेता है उससे पहले विक्रम लैंडर को भेजता है। विक्रम लैंडर फोटो को बेंगलुरु में मौजूद कंट्रोल रूम में भेजता है। उसके बाद उस फोटो को इसरो मीडिया में जारी करता है। चांद पर प्रज्ञान रोवर लगातार मूवमेंट कर रहा है। तय वक्त के हिसाब से प्रज्ञान 3 सितंबर तक चंद्रमा की सतह पर घूमता रहेगा और जानकारी जुटाता रहेगा। उसी हिसाब से वैज्ञानिक भी काम में जुटे हुए हैं। पहले ये थी कि लगभग दिन में एक बारी में 5 मीटर से लेके 30 मीटर तक मूवमेंट अगर कर पाए तो बहुत सारा हमको डेटा मिल सकता है अलग अलग जगह का। तो कुछ विजिबिलिटी और उसके इशू के कारण और थोड़ा क्योंकि वहाँ क्रेटर बोल्डर बहुत है तो जरा